हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 द ओल्ड स्टेक का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने इसके चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर सभी के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपके। ठीक है, इंक्लूडिंग ईवीएस, आपकी ईवीएस के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें पूरे सब चैप्टर्स के, और इंग्लिश के भी। आपको बार बार अलग अलग जगह खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आसानी से आपको सभी एक्टिविटी के साथ में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट। लेट अस थिंक, पेज नंबर 47 आपकी बुक पे है। आंसर द फॉलोइंग, इनके आप उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 है, वाई वाज द ओल्ड स्टेग पॉपुलर? तो जो बूढ़ा हिरन था वो पॉपुलर क्यों था, लोकप्रिय क्यों था? तो आंसर है हमारा, द ओल्ड स्टेग वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज वार्म एंड काइंड नेचर। तो जो बूढ़ा हिरन था वो अपनी वार्म, गर्मजोशी और काइंड नेचर, दयालु स्वभाव के कारण लोकप्रिय था। ही ग्रीटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स ईच डे विद अफेक्शन, अर्निंग देयर लव एंड रेस्पेक्ट। तो वो हर दिन सभी जानवरों और बर्ड्स को स्नेहपूर्वक उनका अभिवादन करता था, जिससे उसने सबका प्यार और सम्मान अर्जित किया। रेस्पेक्ट उसने अर्जित कर रखी थी। अर्न होता है अर्जित करना, पाना। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डिड द ओल्ड स्टेग नॉट गो डाउन द हाईलॉक टू मीट हिज फ्रेंड्स? अब जो बूढ़ा हिरन था वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए हाईलॉक मतलब टीले से नीचे क्यों नहीं गया? आंसर है हमारा, द ओल्ड स्टेग वॉज टू वीक ड्यू टू इलनेस टू डिसेंड द हाईलॉक। तो जो बूढ़ा हिरन था वो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह हाईलॉक टीले से नीचे नहीं उतर सका। दो हिज स्पिरिट वाज विलिंग, हिज लेग्स वर स्टैगिंग ए प्रोटेस्ट। तो उसका मन तो मिलने का था, लेकिन जो उसके पैर थे वो उसका विरोध कर रहे थे, वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, क्योंकि वो बीमार था। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ द हाईलॉक स्लोली वेनिश? अब जो हाईलॉक था, टीला था, उसकी हरी हरी चद्दर, जो घास की हरी चद्दर बिछी थी ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है, वो धीरे धीरे गायब क्यों हो गई? तो आपको ये बताना है। तो आंसर है, द ग्रीन कवर वेनिश, द ग्रीन कवर वेनिश्ड, खत्म हो गया, बिकॉज मैनी ऑफ द विजिटिंग एनिमल्स एट ग्रास ऑफ द हाईलॉक। तो हरी जो चद्दर थी घास की, वो इसलिए गायब हो गई क्योंकि मिलने आने वाले बहुत सारे जानवरों ने हाईलॉक की घास खा ली। वो आते थे और घास खाते थे। क्वेश्चन 4, डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू? तो क्या जानवरों ने लास्ट में अपनी गलती समझी और फिर उन्होंने क्या किया? तो आंसर है हमारा, यस, द एनिमल्स डिड रियलाइज देयर मिस्टेक। तो हाँ, जानवरों ने अपनी गलती समझी। स्ट्रक बाय गिल्ट दे स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास ऑन द हाईलॉक एंड इवन बिगन ब्रिंगिंग फ्रेश लीव्स फॉर द स्टेग। तो उसके बाद में क्या हुआ, उनको अपराध का बोध हुआ कि उन्होंने अपराध किया है ये, ऐसा। ठीक ठीक है, तो उन्होंने इस अपराध बोध से भर करके जो टीले की घास है वो खाना बंद कर दी, और यहां तक कि हिरन के लिए वो दूसरी जगह से ताजी पत्तियां भी लाने लग गए, फ्रेश लीव्स। इट वाज ए हार्ट फेल्ट एपोलॉजी, ये यहाँ पे आप अलग कर लेना, एपोलॉजी द लीफी काइंड। तो एपोलॉजी अलग है, दाग अलग है। तो उनका जो दिल, तो उनका दिल जो था वो, एपोलॉजी होता है माफी मांगना, ठीक है, क्षमा प्रार्थना। तो उन्होंने उनके दिल, अपने दिलों से पत्तियों वाली माफी मांगी। थिंक एंड डिस्कस, चलिए सोचते हैं और चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड एंड व्हाई डू यू थिंक सो? तो क्या जानवरों ने लास्ट में सही काम किया एंड में, और आपको ऐसा क्यों लगता है?
तो चलिए आंसर देते हैं, यस, हाँ, दे एब्सोल्युटली डिड द राइट थिंग, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देयर थॉटलेस बिहेवियर, दे टुक स्टेप टू करेक्ट इट। अपनी लापरवाह हरकत को पहचानने के बाद में उन्होंने उससे सुधारने की कोशिश की। दे रेस्पेक्टेड द स्टेग स्पेस, अलाउड द ग्रास टू ग्रो बैक एंड एवन सपोर्टेड हिज रिकवरी। तो उन्होंने हिरन की जगह का सम्मान किया और घास को फिर से उगने दिया और उसकी सेहत में मदद की, घास को उगने में। इट इज नेवर टू लेट टू लीव योर मिस्टेक्स बिहाइंड। तो अपनी गलतियां सुधारने में कभी भी देर नहीं होती है। जैसे ही आपको अपनी गलती पता चले, आपको तुरंत उसको सुधारने के प्रयास करने चाहिए, जैसे कि जंगल के जानवरों ने किया। Come to question 2. What would happen to the green plants around us if each one of us thought only of our own needs? तो अगर हम में से हर कोई केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचे, और तो हमारे चारों ओर की जो हरियाली है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उसका क्या होगा, आप सोचिए। आंसर है हमारा, इफ एवरीवन ओनली केयर्ड अबाउट देयर ओन नीड्स। अगर हर कोई केवल अपनी जरूरत की सोचे कि ठीक है, मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो सब ठीक है, द ग्रीनरी अराउंड अस वुड स्लोली डिसअपियर। तो जो हमारे चारों ओर ये हरियाली है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। मच लाइक कुकीज एट ए किड्स पार्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बच्चे की पार्टी में कुकीज जल्दी से खत्म हो जाते हैं। नेचर्स बैलेंस वुड बी डिस्टर्ब्ड एंड रिसोर्सेज वुड रन ड्राई। तो जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और जो रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ए लिटिल ग्रीड गोज ए लॉन्ग वे इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो थोड़ी सी लालच बहुत दूर तक जाती है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में, गलत दिशा में। ठीक है, तो इसलिए लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं बनना है। ग्रीड होता है लालच, तो ग्रीडी नहीं बनना है जीवन में कभी भी। जितना आपकी जरूरत का है उतना ही लो, उतने को ही यूज करो, वो सबसे बेस्ट चीज है। Now come to let us learn page number 47 to 49. Match the words to their meaning. आपको वर्ड के साथ में उनकी मीनिंग को मैच करना है। हमने ऑलरेडी ये मैच कर रखे हैं, आपके में जिग-जैग वे में दिए गए हैं। लस फॉरेस्ट क्या होता है? ग्रीन एंड डेंस वुड फॉरेस्ट। लस का मतलब जो बहुत हरा भरा और घना हो जंगल। टेंडर ग्रास क्या होती है? डेलिकेट यंग ग्रास, बिल्कुल जो ताजी ताजी उगी हो, बिल्कुल नरम सॉफ्ट। शेडेड स्पॉट क्या होता है? कूल रेस्टिंग प्लेस, जहां किसी शेड मतलब छांव में आप आराम से रेस्ट कर सको। हेल्दी फूड, नोरिशिंग होलसम फूड। तो हेल्दी फूड वो होता है जो आपकी पूरी बॉडी को नोरिशमेंट दे। स्पीडी, क्विक हीलिंग रिकवरी। स्पीडी मतलब फटाफट, फास्ट, कोई काम बहुत जल्दी से हो रहा है। नाउ बी लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स: लस फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। These words are descriptive word that give us more detail about scenes. तो ये जो जितने भी वर्ड दिए गए हैं, लस फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल, शेडेड स्पॉट, ये सारे क्या है? डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, जो कि हमें और ज्यादा सीन के बारे में और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, सीन के बारे में, लोगों और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो ये वर्ड राइटिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ ड्रा द इमेज दैट यू कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। तो ये आपको खुद से करना है, आपको इमेज बनानी है जब आपकी लस फॉरेस्ट आपके दिमाग में आता है। तो एक हरा भरा घना जंगल आप बनाइए, यहाँ पर टेंडर ग्रास, एक बिल्कुल ताजी ताजी छोटी उगती हुई बहुत सुंदर ग्रास, ग्रीन ग्रास आप बनाइए, उसका इमेज यहाँ पर। नो कम टू सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंस रीड करने हैं। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो देखिए, हर दिन वो सभी जानवरों को और बर्ड्स को वार्मली ग्रीट करता था। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। अब जो इसमें वार्मली दिया गया है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। हेयर
वार्मली टेल्स द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टैग ग्रीटिंग कर रहा है लोगों को जा जाके ग्रीट करता है ना, सबको, सबके हालचाल पूछता है, नमस्ते करता है, तो वो वार्मली, यहाँ पर ये उसका तरीका बता रहा है कि किस तरीके से वो कर रहा है वार्मली। तो लेट अस टेक ए लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे ओल्ड स्टेक स्लोली रिकवर्ड, द रैबिट क्विकली एट द कैरट। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड। कैसे हुआ ओल्ड स्टेक रिकवर्ड? स्लोली, ये क्या है, एडवर्ब है। एंड हाउ द रैबिट एट द कैरट, उसने कैसे खाई? क्विकली। तो जो वर्ड आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है भाई। देखो रिकवर क्या है, रिकवर्ड क्या है, वर्ब है। लेकिन कैसे रिकवर्ड? स्लोली, फास्ट, वो क्या हो गया उसका एडवर्ब, वर्ब के साथ में जो जुड़ के। तो एट, एट क्या है, वर्ब है, खा रहा है। लेकिन कैसे खा रहा है? स्लोली खा रहा है, क्विकली खा रहा है, फास्ट खा रहा है, वो है उसका एडवर्ब। तो जो वर्ब को फर्दर डिफाइन करे, वर्ब के बारे में और ज्यादा हमें बताती है, वो होती है एडवर्ब। कि कोई काम कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बुरे से हो रहा है, वो सब जो वर्ब को डिफाइन करते हैं, फर्दर वर्ब को डिफाइन करे, वही होती है एडवर्ब। तो यहाँ अभी क्लास 4 में आपके लिए एडवर्ब के बारे में इतना जानना काफी है कि जो वर्ड को मोर डिस्क्राइब करे, वही एडवर्ब होती है। और वर्ब होती है जो आप करते हो, जैसे खाना खा रहे हो, ईट, ईट खाना, बोलना टॉक, चलना वॉक, ये सारे वर्ब होते हैं जो आपके एक्शन को शो करते हैं। नाउ इनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। अब आपको उनको इनसर्कल करना है, इनसर्कल एडवर्ब को इनसर्कल करना है जो कि कोई काम कैसे हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो वही मैंने बताया, काम होना है मतलब वो वर्ब है, तो उसको कैसे हो रहा है उसको, उसी को एडवर्ब बोलते हैं। तो चलिए, सून, जल्दी, ये आपका एडवर्ब है। बैडली, बुरी तरह। लेटली, चीयरफुली, क्वाइटली, अर्ली, केयरफुली, हाईली, फास्ट, रेगुलरली, नियर बाई, लाउडली। तो देखिए सारे ही, ऑल द वर्ड्स आर गिवन इन द टेबल आर एडवर्ब, ये सारे ही आपके एडवर्ब हैं, सारे आपको सर्कल करने हैं। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट ए सेंटेंस फॉर ईच इनसर्कल्ड एडवर्ब। अब आपको हर एक के बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में। तो आंसर है हमारा सेंटेंस यूजिंग ईच एडवर्ब। जैसे सून, आई विल रीच माई होम सून। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, रीच है, लेकिन कब पहुंचेगा, जल्दी, सून। तो ये हो गया यहाँ पर मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। बैडली, ही प्लेड बैडली, प्लेड क्या है, वर्ब है, और एडवर्ब इसको कैसे बता रहा है, कैसे खेला हो, अच्छे से खेला या बुरे से खेला। बिकॉज ही हैडंट प्रैक्टिस, तो उसने बुरा खेला क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। लेटली, आई विजिटेड द ताजमहल लेटली, देर से, तो मैं हाल ही में ताजमहल का मैंने दौरा किया। चीयरफुली, सी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। तो कैसे ग्रीट करती है अपने सुबह सुबह अपने दोस्तों को, अभिवादन करती है चीयरफुली, खुशी से, ठीक है। क्वाइटली, द कैट वॉक्ड क्वाइटली थ्रू द ग्रास, क्वाइटली मतलब शांति से, तो बिल्ली घास के बीच में चुपचाप चली। केयरफुली, द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर केयरफुली, तो जो आर्टिस्ट है उसने पिक्चर को कैसे पेंट किया, ध्यान से, केयरफुली। हाईली, द टीचर स्पोक हाईली ऑफ द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, तो जो टीचर ने स्टूडेंट्स के एफर्ट्स की बहुत प्रशंसा की। फास्ट, द डॉग रेन, कैसे दौड़ा डॉग, फास्ट दौड़ा, टू कैच द बॉल। रेगुलरली, ही एक्सरसाइज रेगुलरली, तो क्या कर रहा है डेली, वो एक्सरसाइज कब कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है। टू स्टे फिट, सही रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है। नियर बाई, द बाइक इज पार्कड, कहाँ पार्क कर रखी है बाइक, नियर बाई, तो पार्क यहाँ पर वर्ब है, और कहाँ की है, नियर बाई, फॉर अवे वो एडवर्ब है। नो कम टू लाउडली, द चिल्ड्रन सिंग लाउडली ड्यूरिंग द स्कूल कंसर्ट, तो बच्चों ने स्कूल के समारोह में, कंसर्ट के दौरान जोर से गाया, लाउडली। कैसे गाया, सिंग हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब। तो अभी आपको वर्ब एडवर्ब का आई थिंक पता चल गया होगा कि वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। मैं फिर बता दूं आपको,
जो वर्ब को मोर डिफाइन करता है, आगे फर्दर डिफाइन करे, वही एडवर्ब होती है। राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है और पैराग्राफ को पूरे को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये पूरा कंप्लीट कर रखा है, यहीं से उठा के चलिए आप इसको देख सकते हैं आंसर। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, आप जो भी नाम है उसको लिख दीजिए। हार्दिक, ही इज ए गुड बॉय, कैसा है लड़का है। ही इज 9 years ओल्ड, जितने साल का है। ही स्टडी इन क्लास 4, देयर आर फोर मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में जितने मेंबर हैं वो लिख दिए। हिज हॉबीज आर ड्राइंग एंड प्ले क्रिकेट, तो उसकी हॉबी क्या क्या है वो लिख दीजिए आप। ही वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वो क्या बनना चाहता है वो लिख दीजिए। व्हेन वी आर टुगेदर वी प्ले गेम्स, शेयर जोक्स एंड हेल्प ईच अदर विद होमवर्क। तो जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो साथ खेलते हैं, जोक शेयर करते हैं और होमवर्क एक दूसरे की मदद करते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज काइंड, हेल्पफुल एंड ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि वो काइंड है, हेल्पफुल है और हमेशा मुझे मुस्कुराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इमेजिन ए लार्ज बोल ऑफ डिलीशियस जलेबी इज इन योर क्लासरूम। अब सोचिए आपकी, देखिए बहुत बड़ा बोल डिलीशियस जलेबी का आपके क्लासरूम में आया है। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एंजॉइंग द स्वीट्स। अब आप और आपके दोस्त स्वीट्स एंजॉय करने जा रहे हैं। वन बाई वन, एक एक करके। एवरी वन लव द जलेबी सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर। अब हर किसी को जलेबी पसंद है तो हर कोई उसके पास ज्यादा से ज्यादा लेनी चाह रहा है। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। तो सोचिए आगे क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। क्वेश्चन 1 है, हाउ वुड यू फील इफ द जलेबी वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैड नॉट हैड एनफ येट। देखिए सबने जल्दी जल्दी में जलेबी उठा ली, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने ज्यादा। और यदि जलेबियां लगभग खत्म हो गई हो और कुछ दोस्त जो अभी तक भी बचे हैं उनके लिए अब सफिशिएंट नहीं बची है, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना है। आंसर है, आई वुड फील ए लिटिल सैड एंड गिल्टी। तो मुझे थोड़ा दुख और गिल्टी फील होगा। एवरीवन शुड गेट ए चांस टू एंजॉय द जलेबीज। हर किसी को जलेबी का आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए। आई वुड वांट टू मेक श्योर माई फ्रेंड आल्सो गेट देयर शेयर। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा, मेक श्योर करूंगा कि मेरे दोस्तों को भी उनका हिस्सा मिले। क्वेश्चन 2, व्हाट विल हैपन टू द बॉल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम। अब कुछ देर के बाद में जलेबियों का कटोरा कैसा होगा। तो आफ्टर सम टाइम द बॉल विल बिकम एम्प्टी। कुछ देर के बाद कटोरा खाली हो जाएगा। इफ एवरीवन कीप्स टॉकिंग मोर टेकिंग मोर विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स। अगर हर कोई बिना दूसरे के बारे में सोचे ज्यादा से ज्यादा लेता रहेगा तो क्या होगा, कटोरा खाली हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन 3, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज। तो जब हमारे पास ऐसी चीजें हो जिनका हम सब आनंद लेना चाहते हो तो बांटना क्यों जरूरी है। आंसर है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज इट शोज काइंडनेस एंड केयर। तो बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी काइंडनेस और केयर को दिखाता है कि हम कितने दयालु हैं, कितनी हमें दूसरों की परवाह है। शेयरिंग मेक्स एवरीवन हैप्पी एंड इट हेल्प्स अस स्टे गुड फ्रेंड्स। तो शेयरिंग हमें क्या करती है, शेयर करने से हमें खुशी मिलती है और हम अच्छे दोस्त भी बने रहते हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ कैन वी मेक श्योर देयर आर इनफ जलेबीज फॉर एवरीवन टू एंजॉय। तो हम ये कैसे मेक श्योर करें कि हर किसी के लिए एनफ जलेबियां हों, पर्याप्त जलेबियां हों। आंसर होगा हमारा, वी कैन काउंट द जलेबीज एंड डिवाइड देम इक्वली। तो हम क्या करेंगे, जलेबी को काउंट करके उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन टेक ओनली 1 और 2 एट फर्स्ट। तो उसी हिसाब से हर कोई शुरू में एक या दो लेगा। दैट वे नो वन इज लेफ्ट आउट एंड एवरीवन गेट्स टू एंजॉय। इस तरह से कोई भी नहीं छूटेगा और हर कोई आनंद ले सकेगा जलेबी का। तो देखिए कोई भी चीज आप खाते हैं इस तरह से आती है तो आपको केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचना है कि सबको वो चीज मिलनी चाहिए कि आप की तरह और भी उसका आनंद ले सकें।
नाउ लेट अस डू क्रिएट ए थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैक। तो देखिए इस तरह आप एक थैंक यू कार्ड आपको क्रिएट करना है। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है। जैसे इमेजिन करिए यू आर द ओल्ड स्टैग, आप एक ओल्ड स्टैग हैं। ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प यू वाइल यू वर सिक, आप उन फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं जिन्होंने आपकी बीमारी में मदद की, बीमारी से उबरने में। प्रिपेयर ए थैंक यू कार्ड टू शो योर एप्रिशिएशंस, तो अपनी एप्रिशिएशन शो करने के लिए आप इस तरह से एक थैंक यू कार्ड बनाइए। दीज हिंट्स शैल बी हेल्प यू, जैसे फ्रंट ऑफ द कार्ड, ये फ्रंट ऑफ द कार्ड होगा। ए पिक्चर ऑफ द स्टेग सराउंड बाई हिज फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, तो देखिए सेंटर में स्टेग हो और उसके चारों तरफ फॉरेस्ट के एनिमल्स की पिक्चर हो। इनसाइड द कार्ड राइट ए काइंड थैंक यू मैसेज टू हिज फ्रेंड एक्सप्रेसिंग हाउ देयर हेल्प मेड हिम फील बेटर, तो उसके अंदर आपको फिर लाइनें लिखनी है कि कैसे उनकी मदद से आप जल्दी से ठीक हो पाए। तो अपने आपको दिल के विचार लिखने हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए स्टेग सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड इन द फॉरेस्ट योरसेल्फ, तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है, आप इसको खुद से करिए। चलिए आगे हम लिख देते हैं आपका अंदर आप क्या लिखो वो मैं लिख के आपको दे देता हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग माई इलनेस, तो मैं आप सभी का अपनी बीमारी के समय में मदद करने के लिए बहुत आभारी हूँ। ऑल ऑफ यू लेफ्ट ग्रेजिंग द ग्रास ऑन द हाईलॉक सो दैट आई कुड ईट इन प्लेंटी, तो आप सबने टीले की जो घास थी चरना छोड़ दिया ताकि मैं भरपूर खा सकूं। इवन सम ऑफ यू ब्रॉट ग्रीन लीव्स फॉर मी, यहाँ तक कि आप में से कुछ ने मेरे लिए हरी पत्तियां भी लाई। रियली आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प, सचमुच मैं हमेशा इस मदद के लिए आपका आभारी रहूंगा। नव ड्यू टू योर हेल्प आई फील कंप्लीटली हेल्दी, तो अब आपकी मदद की वजह से मैं पूरी तरह हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम स्टैग, तो इस तरह से आप ये खुद आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो इस तरह से हमारा इसका भी इस चैप्टर की भी क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से प्लेलिस्ट में जाके मिल जाए, बार बार खोजनी ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।